am Akansha and today I am sharing my JEE story. Yes, I did not get IIT or NIT, but इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्टोरी शेयर नहीं कर सकती. So let's start. So I scored 86% in my class 10. That was pretty good. एम 90% का, बट फैमिली खुश थी, सब लोग खुश थे. अब 90 नहीं आ पाए तो 86 तो बुरे, इतने भी बुरे नहीं अब. सो देन आई हैव, मेरे पास दो सिचुएशन थी. मेरा स्कूल भी चेंज होना था 10th के बाद 11th क्लास में, एंड मैथ्स लेनी थी या फिर बायो लेना था, क्योंकि बचपन से ये था कि इन्हीं दोनों में से कुछ लेना है. ऐसा नहीं कॉमर्स या आर्ट्स में बुरे थे वो, लेकिन बट लेना मैथ्स या बायो में था. तो फिर एट द एंड मैथ्स ही ली मैंने, एंड देन डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर JEE एग्ज़ाम. एंड 11th में मैंने ऑनलाइन बैच तो नहीं लिया था, बट अपनी जो मेरे स्कूल था उसका टाइमिंग जो था वो 11 to 5 था. तो मुझे लगता था कि जो ऑनलाइन कोचिंग्स होती है ना वो 5 o'clock 4 o'clock पे स्टार्ट हो जाती है या फिर 3 o'clock पे, तो मुझे लगता था कि मैनेज नहीं हो पाएगा. दैट्स वाई मैंने यूट्यूब से सोचा कि 11th की प्रिपरेशन यूट्यूब से करूँगी. तो फिर कहते नहीं है कि मतलब जब आपको अपना प्रॉपर पाथ ना बताओ तो आप किसी चीज़ को स्टार्ट ना करो. मैं अपनी 11th क्लास में JEE की तैयारी तो कर रही थी, बट प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही थी. यूट्यूब पे टीचर्स की जो प्ले लिस्ट होती थी उनको देखकर एक चैप्टर को कंप्लीट करा, बट मॉक टेस्ट नहीं लगाना या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना. तो मुझे, बट मैं सोचती थी कि मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है एंड उस पर क्वेश्चन बन जाएंगे. ऐसे ही करते करते मेरी 11th वेस्ट हो गई, क्योंकि ज़्यादा कोई गाइड करने वाला था नहीं, और यूट्यूब पे भी हम देखते हैं तो हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, जो कि मुझे लगता है कि सीरियसली लेना था उस समय मुझे, बट अब तो कुछ हो नहीं सकता. एंड देन सबसे जो बुरा फेस था मेरे लिए, मेरे 11th क्लास के परसेंटेज. बिकॉज 10th में आप इतने अच्छे परसेंट लेके आए हो, बट फिर आपके जो डाउनफॉल होता है ना 11th क्लास में, वो बहुत सीरियसली, मतलब मुझे ये डाउट हो गया था कि 12th में मेरे 75% आएंगे या नहीं, क्योंकि मेरे 11th क्लास में जो परसेंटेज थी ना वो 73% थी. तो मुझे बहुत मतलब डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे 12th में आएंगे कि नहीं, क्योंकि 12th में क्या रहता है कि आपको पता है, आपको जो क्राइटेरिया JEE का वो 75% से ज़्यादा है. तो इसलिए मेरा एक माइंड में डर बैठ गया था कि 12th में मेरे परसेंटेज आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत बुरा लगा था मुझे 11th क्लास में. दैट्स वाई फिर 12th में आती हूँ, मैं बैच लेती हूँ, ऑनलाइन बैच लेती हूँ. उससे स्टार्टिंग के 3-4 मंथ मेरी प्रिपरेशन अच्छी चलती है. केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी चल रही थी मेरी, उसके बाद फिजिक्स, फिर मैथ्स, वो तो सबका नॉर्मल रहता है, ऐसे ही मेरा था. फिर फर्स्ट अटैम्प्ट आता है मेरा जनवरी में, जो कि सोच नहीं सकते आप, मेरी क्लास में ना बच्चों ने दिया था JEE मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट एग्ज़ाम. तो उन सब में से ना गर्ल्स में बात की जाए तो मेरा ही फर्स्ट शिफ्ट एंड फर्स्ट डे एग्ज़ाम था. मैं सच में इतनी डरी हुई थी कि मैं ही क्यों, मतलब किसी का नहीं, मेरा ही क्यों. बट एट द एंड समझ में आया कि ठीक है, जो था वो तो है ही ना. तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी मेरे साथ कि 22 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था एंड मेरे प्री बोर्ड्स भी थी. 22 को मेरा एग्ज़ाम है और उसी दिन मेरा प्री बोर्ड्स है. तो यस, प्री बोर्ड्स नहीं दिया था मैंने, अपना JEE मेन का एग्ज़ाम देने गई थी. बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपने बाकी एग्ज़ाम्स भी नहीं छोड़े थे प्री बोर्ड्स के, क्योंकि मेरे फैमिली का ये था कि बेटा 12th में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबका रहता है. और सब लोग मतलब 12th में हो तो आपको घर पे कोई आए तो ये ना पूछे कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, ऐसा हो नहीं सकता. तो इसलिए मुझे भी एक प्रेशर था कि मेरे अच्छे परसेंट आने चाहिए, क्योंकि सब लोग पूछते हैं बाद में तो अच्छा नहीं लगता है, और फिर मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है हमारे लिए, ये कोई नहीं देखता ना. तो इसलिए फिर मेरा भी जो माइंडसेट था वो ये था, मेरा इधर 12th में हो जाए फिर मैं ड्रॉप वगैरह लेके कर लूँगी. बट अंदर से ये था कि साथ में हो जाए या फिर 12th में भी अच्छा आ जाए, इधर भी मेरा स्टेबल हो जाए. ज़्यादा तो नहीं हुआ था. लेकिन फिर मेरे प्री बोर्ड्स 21 को मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड एग्ज़ाम देकर आई मैं. कल मेरा JEE एग्ज़ाम है और मैं सोच रही हूँ अब क्या करूँ, क्योंकि इतने समय से मैं प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये था कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स बहुत मायने रखते हैं बोर्ड्स के लिए. दैट्स वाई मैंने कहा कि JEE का तो अभी नहीं आ रहा समझ में, मैंने बस जाना है नहीं. बट रात भर हम बोलते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स या रिवीजन सीट बना के क्या होगा, बट सीरियसली जो 5 o'clock के बाद मैं घर पे आई थी तो उसके बाद न्यू कुछ नहीं पढ़ा मैंने, और ना ही मैं कुछ दिमाग लगा रही हूँ, बट टेंशन हो रही थी. अब टेंशन हो रही थी तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ कर लेते. तो मैंने रिवीजन सीट्स बनाई थी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, एंड मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी. बट शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा मुझे रिवीजन सीट प्रेफर की मैंने, कि उसमें मैंने सभी चैप्टर्स के एक साथ ही, शॉर्ट नोट्स अलग अलग होते प्रेफर की. एंड देन मैंने रिवीजन सीट के फॉर्मुलेस एंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो रिवाइज किए, एंड और कुछ नया तो कर नहीं सकती थी. फिर सुबह मेरी 22 जनवरी को सुबह मेरी 5 o'clock पे ट्रेन थी, बट उससे मेरी ट्रेन छूट जाती है. एंड अब मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी, अब क्या. बट मेरे पापा सुपर
सुपर हीरो की तरह ले जाते उधर तक। मतलब मीन्स मुझे उस दिन लगा कि अगर पापा बाइक से नहीं ले जाते तो मैं क्या करती, कैसे जा पाती, क्योंकि ट्रेन में सो गई थी। बट उन्होंने सुपर हीरो की तरह कैसे बाइक चलाई होगी ना, मुझे पता है। मैं ऐसे देख रही हूँ ध्यान से कि कुछ गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है, बस लाइट दिख रही है उसकी। मतलब सुबह 5 बजे बहुत ठंड थी और कोहरा था पूरे में छाया हुआ था, तो हमें आगे की जो रास्ता रहती ना वो सच में बिल्कुल नहीं दिख रही थी। जैसे हम वो गेम नहीं खेलते सब्बा सब्बा गेम, उसमें हमें आगे का कुछ नहीं पता रहता है, बस जाता है जो भी था। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं एंड सीरियसली वो सिचुएशन मैं बता नहीं सकती। मैं बाइक से उतरती ही हूँ और मेरे हाथ में फॉर्म पकड़ा देती कि आप इसमें अपना नाम, फादर्स नेम एंड अपने डेट ऑफ बर्थ लिखो। मैं वो रहे कब रही है और मैं लिख रही हूँ, कुछ नहीं कर सकती। तो अंदर जा रही हूँ मैं। मेरा जो सेंटर था उसके कॉलेज के अंदर जाने के बाद पता चलता है आपकी उस वाले कैंपस में जाना है, आपको एग्जाम है। अब मैं ऐसे कब रही हूँ, मैं सीरियसली बता नहीं सकती। स्वेटर भी पहनी हूँ फिर भी इतना ज़्यादा डायरेक्ट उतरी हूँ। अब ऐसे कपते जा रही हूँ क्योंकि अब कुछ था ही नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी है। बट फिर जाती हूँ। अब उधर भी मैं लाइन में खड़ी हूँ, अपना रोल नंबर देखती हूँ। उसके बाद चेकिंग के लिए जो चेकिंग के लिए जो मैम थी वो अब चेकिंग कर रही है और मैं ऐसे कप रही हूँ। तो वो भी मुझसे पूछने लगती है कि क्या हो गया है बेटा आपको। तो मैं बोलती हूँ डायरेक्ट आई हूँ गाड़ी से। जब आप बहुत कपड़े होते हो तो आप अगर कहीं पे बैठ जाते हो शांति से रिलैक्स मोड में, तो आप वो कि ठंडी के समय तो और ही ज़्यादा। तो फिर उसके बाद उनको जल्दी मेरी चेकिंग करती है। उसके बाद मैं जाती हूँ अपने रूम में जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था। अब उधर भी लाइन थी क्योंकि हमारी जो आई से जो स्कैन होती है, तो स्कैन जब मेरा टर्न आया, जब मैं वो जो एक मिनट के लिए भी नहीं बैठी होगी आई से स्कैन के लिए, बट जो रिलैक्स वाली फीलिंग आई ना वो सीरियसली बता नहीं सकती। फिर उसके बाद अपने प्लेस पे, जो मेरी प्लेस रहती है उधर मैं पहुँच जाती हूँ हाफ एन आवर पहले। तो फिर रिलैक्स तो नहीं होती, टेंशन भी बहुत ज़्यादा, नर्वस भी हो रही थी बहुत। फर्स्ट टाइम था तो ऐसा रहता है, सबके साथ होगा, मेरे साथ बस नहीं। उसके बाद मैं अपने हाथों को ऐसे रब करती हूँ, रिलैक्स होती हूँ कि कुछ नहीं है, अपना 100% देना है और जो भी है वो आज ही है, बाद में कुछ नहीं है। तो मैं रिलैक्स होती हूँ। फिर जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है मेरी हार्ट बीट बढ़ती जाती है। बट फिर सबसे पहले मैंने अपनी केमिस्ट्री अटैम्प्ट की थी, फिर फिजिक्स एंड देन मैथ्स। एंड केमिस्ट्री में उस पर क्वेश्चंस ईजिली बने थे, ज़्यादा नहीं बट यस बन गए थे। फिजिक्स में भी बन गए थे एंड मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। बट उस समय मुझे जो रियलाइज़ हुआ ना वो सीरियसली, मतलब एग्ज़ाम के बाद मुझे इतना रिग्रेट था अपने ऊपर, बिकॉज एग्ज़ाम में उस पर जो क्वेश्चन बने थे ना वो तो बन गए थे, लेकिन जो मतलब कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगता है मुझ पर बन जाएगा, बट आप जब करने बैठते हो तो आप पे नहीं बनता है। तो ऐसा था, बट मुझे एक ऐसा था कि मुझ पर बन जाते अगर मैं ट्राई करती, बट ट्राई करने के बाद भी जब ना बने ना बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। और एंड मेरे साथ ही भी ऐसा था कि मैंने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसके बाद जो क्वेश्चन मुझ पर बन जाते बट मैं नहीं कर पाई उधर, तो ये रिग्रेट था मुझे सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे बोर्ड्स भी थे एंड अप्रैल में अटैम्प्ट अगेन था। तो मेरा माइंड सेट ये हो गया था कि अब अप्रैल अटैम्प्ट में अपना 100% दूँगी। ऐसा नहीं है अपने जनवरी अटैम्प्ट में नहीं दी, बट रिग्रेट तो था ना, तो इसलिए मैंने कहा कि अब फिर मेरे बोर्ड्स आ जाते हैं। तो पूरे जो बोर्ड्स रहते हैं, मेरे बोर्ड्स मार्च में थे, तो 3 महीने जो थे वो बोर्ड्स की तैयारी की मैंने। बोर्ड्स मार्च में मेरे बोर्ड्स कंप्लीट होते हैं, उसके 1 वीक बाद मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। तो शायद 4 अप्रैल को मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। दैन फिर मेरा सेकंड अटैम्प्ट आता है तो हम लोग मेरा इवनिंग शिफ्ट था। तो इवनिंग शिफ्ट में क्या था कि तो फिर जाते जाते मेरा जो रास्ते में ना मेरी तबीयत सी थोड़ी ख़राब होने लगी। तो बट फिर हम कहीं रुकते हैं, एक रेस्टोरेंट रहता है उधर हम थोड़ा रुकते हैं। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ 5-10 मिनट, दैन हम अपने सेंटर पहुँचते हैं। बट ऐसा होता है कि जब आपकी अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो आपका पूरा माइंड उसी के तरफ चला जाता है और मन भी नहीं करता किसी चीज़ का। एंड ऐसे ही मेरे साथ था कि सेंटर पे पहुँचने के बाद भी मेरा सामने, मैं अपनी प्लेस पे पहुँच गई हूँ और मुझे क्वेश्चंस मेरे सामने है, बट नहीं कर पा रही थी मैं। मतलब मेरा पूरा सेकंड अटैम्प्ट खराब हो, मतलब पूरा बर्बाद हो गया। फर्स्ट तो फिर भी मैंने बहुत अच्छा करके आई थी, सेकंड में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया था माइंड, कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड मैंने जितने क्वेश्चन मेरे पे बन रहे थे उतने किए, बट उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। एंड दैन फिर रिजल्ट आया था। तो सेकंड अटैम्प्ट तो सीरियसली मेरे बहुत कम परसेंटाइल आए थे, क्योंकि मुझे पता है किस रीजन से आए थे। एंड मेरे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में परसेंटाइल आए थे वो मेरे परसेंटाइल आए थे, एवरेज परसेंटाइल थे। बट फिर मैंने और सेकंड अटैम्प्ट में तो मेरे बर्बाद ही हो गया था सेकंड अटैम्प्ट। जोसा काउंसलिंग मैंने अप्लाई किया था, बट जोसा काउंसलिंग में मुझे NIT मिल जाते, बट मुझे नॉर्थ ईस्ट के NIT मिलते, जो कि इतने दूर तो नहीं भेज सकते मेरे पेरेंट्स। दैट्स वाई मैंने जोसा काउंसलिंग से सेलेक्ट कर लिया था, बिकॉज मेरे जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था, जो ब्रांच मुझे चाहिए थी। एंड बात की जाए स्टेट काउंसलिंग में मुझे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हो सकते थे, बट जो ब्रांच मुझे चाहिए थी वो ब्रांच नहीं हो पाती। दैट्स वाई मैंने प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन रखा था अपने स्टेट काउंसलिंग में। एंड जो ब्रांच मुझे चाहिए थी वो ब्रांच ही मुझे अलॉट हुई थी। मीन्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि कहीं ना कहीं हमें अपना रिजल्ट मिलता है जो हम वर्क करते हैं। तो मेरा भी शायद ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं मिल पाया, बट जितना था
था ना उसके बेसिस पे ही मुझे जो ब्रांच मुझे चाहिए थी, भले वो प्राइवेट कॉलेज है बट अच्छा कॉलेज है। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की तो मुझे मिल जाते, बट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच मुझे नहीं चाहिए थी। आई वॉन्ट CSE AIML ब्रांच, जो कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में स्टेट काउंसलिंग में। सो यही मेरी JEE स्टोरी है। एंड शायद मैं ये मानती हूँ कि अभी JEE की तैयारी कर रहे होगे तो ऐसा नहीं है आप कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एंड मैं अपनी बात भी करूँ तो मेरे अभी एवरेज परसेंटाइल थे, बट मैं ये मानती हूँ अगर मैं फुल फोकस JEE की तरफ देती तो शायद एवरेज नहीं, बट ऐसा नहीं है कि आप उसी चीज़ को लेकर हम बैठे रहे एंड अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।